हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एट प्लैनेट। तो दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके कुछ एंगल की वैल्यूज जो कि हम इस टेबल में देखने वाले हैं अभी। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ इन सब एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू याद करना है। ठीक है, ये टेबल आपको याद करना है। टेबल में ज्यादा याद नहीं करना आपको, कुछ याद करना है। तो सबसे पहले हमने लिया साइन, तो यहाँ पे ये हो गया साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। ये मैं इधर समझा रहा हूँ। जैसे साइन थीटा होता है ना, तो इस थीटा के जगह हमने साइन 0 लिखा तो साइन 0 वैल्यू 0। साइन 30, इस थीटा के जगह 30 डिग्री लिया तो ये कितना 1/2। उस तरह से हमने लिया साइन थीटा के जगह 60 डिग्री, तो ये होता है √3/2। तो ये अलग अलग एंगल पे साइन की अलग अलग वैल्यू होती है, उस तरह से कॉस की होगी। तो ये कुछ हमें वैल्यू, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू में याद रखने हैं। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक, अब आते हैं कॉस की। कॉस 0 ये होता है 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 होता है, सेम होता है दोनों। कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि जैसे ये वैल्यू इधर से गई ना, इधर वाली यहाँ वाली वैल्यू यहाँ गई, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ, यानी इधर से उल्टा करके इसको लिख देंगे तो साइन वाले को ही अगर उल्टा करके लिख दिया जाए तो कॉस का बन जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ये 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, फिर ये √2, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ। अब उसके बाद आते हैं टेन। ठीक है, टेन का टेन 0 0 होता है। ठीक है, टेन 30 ये होता है आपका 1/√3। टेन 45 आपका 1 होता है। टेन 60 ये होता है आपका √3 और टेन 90 होता है ये इनफाइनाइट या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, टेन का। अब आते हैं, अब उसके बाद इस तीनों को सिर्फ हमें याद रखना है। बाकी के तीन कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्हीं साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो अब अपोजिट करते हुए चले जाएंगे। जैसे हम कॉट का लिखने जा रहे हैं तो टेन का अपोजिट हो गए, फिर 0 का अपोजिट 1/0 यानी कितना इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। इनफाइनाइट कर सकते हैं, अनडिफाइंड करते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या जाएगा √3/1 यानी √3। 1 का अपोजिट 1/1 यानी 1 ही होगा। √3 का अपोजिट 1/√3। ठीक है, इसका 1/∞ किया तो ये 0 आएगा, यानी कॉट 0 का इनफाइनाइट हो गया। कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। बिल्कुल टेन का अपोजिट चलेगा। वैसे अब सेक लिखा है तो कॉस का अपोजिट करना है, कॉस का अपोजिट। तो इस 1 का अपोजिट कितना होगा 1/1 यानी 1 ही होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा √2/1 यानी √2। इसका हो जाएगा 2/1 यानी 2। 0 का उल्टा 1/0 यानी इनफाइनाइट। ध्यान रखना है 1/∞ 0 होता है, 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा करेंगे 0 यानी कॉस साइन 0 है तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें से 3 की याद रखनी है। 3 को याद रखने के लिए 3 को एकदम बिल्कुल लर्न कर जाना आपको, और इसको थोड़ा मैं समझा भी रहा हूँ। यानी क्या होता है, साइन को याद है तो साइन का उल्टा करके लिखे तो कॉस बन जाता है। उस तरह से टैन कैसे निकलेगा, टैन जो निकलता है कैसे, साइन अपॉन कॉस। टैन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो देख सकते हैं 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। टैन का हमें निकालना है तो साइन की हर एक वैल्यू में क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू से सामने वाले डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है tan = sin अपॉन कॉस। और बाकी बता दिए कि इसका सब उल्टा है। तो ये आप 3 अब सिर्फ साइन कॉस टैन का लर्न करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर। अब इस पे हम क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो अब इस टेबल के ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, तो क्या करना है, इवेल्युएट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी ये नीचे क्वेश्चन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इवेल्युएट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो ये cos 30 अभी हमने देखा था टेबल में, cos 30 की वैल्यू ये होता है आपका √3/2, ये लिख दिया। ये बीच में इंटू का साइन इंटू। cos 45 होता है 1/√2 माइनस साइन 30 होता है आपका 1/2 इंटू साइन 45 1/√2। ठीक है, तो यही आपको सॉल्व करना है। अब यहां से कितना आ जाएगा √3 × 1 √3 और नीचे 2√2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस का ऊपर में 1 आएगा, नीचे आ जाएगा 2√2।
अब क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 2√2, ऊपर में जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर इसको हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल नहीं होने वाला, इसलिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं, यही आपका सिंपलेस्ट है। ठीक है, तो जो भी अभी हमने टेबल पढ़ा उसी के ऊपर क्या होता है कि जो भी थीटा का यहाँ पे दिया रहेगा और उस पर हमें उसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में दे रहा हूँ आपको करने के लिए। ये आपका हमने होमवर्क दे दिया है। ठीक है, वही है सब कुछ, बस यहाँ माइनस है प्लस है। sin 30 cos 45, अच्छा थोड़ा डिफरेंट है, प्लस यहाँ पे cos 30 sin 45। इसका आंसर क्या आएगा आपका √3 + 1/2√2। सेकंड क्वेश्चन आपका उसी की तरह है, थोड़ा ये अलग है। इवैल्यूएट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। इसमें मैं एक आपका सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, सेकंड आप खुद कर लेंगे, या चलो सेकंड कर रहा हूँ मैं, ये आपको होमवर्क रहेगा। कोसेक स्क्वायर 30, तो पहले हमें कोसेक 30 की वैल्यू जानेंगे। कोसेक 30 की वैल्यू हमें कोसेक 30 का याद रखना है, हमें साइन 30 का याद रखना है। साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक 30 का हो जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक है, साइन का उल्टा होता है नहीं, और इसका स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर लग जाएगा इनटू साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेक 60 का हमें वैल्यू याद करना है, मतलब लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सेक 60 का हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें cos 60 याद रखना है, क्योंकि cos का अपोजिट होता है ना सेक। तो cos 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा क्या 2/1 यानी 2 का स्क्वायर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, साइन cos और tan की वैल्यू याद रखनी है, बाकी तो उसका कन्वर्स का तो हम लिख ही लेंगे। क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -4। 2 2 जा 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 - 4 बचेगा, कितना हो जाएगा ये आपका -2 हो गया आंसर। ये हमने यहाँ पे सेकंड ही किया है, इसका आंसर है √3 - 2/2। ये आपको खुद से कर लेना है। क्वेश्चन मैंने ये आपके लिए होमवर्क दिया है। ठीक है, प्रूव दैट cos 30 + sin 60 अपॉन में 1 + cos 60 + sin 30 = क्या आना है √3/2। कैसे करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, आपका √3/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा 3/2। ठीक है, तो इसको खुद से करना है, मैं ये करा रहा हूँ। तो फिर से इसमें सबकी वैल्यू रखनी है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, वैल्यू आपको टेबल से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। cos स्क्वायर 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस cot 30, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा उसका उल्टा यानी √3 प्लस 15 इंटू cos 90 होता है 0। उसके बाद देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका √3/2, और नीचे हो जाएगा ये अपॉन में 1/2, ये 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, माइनस √3 और ये 15 इंटू 0 प्लस 0 हो गई, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा √3 और यहां से आपका बचेगा √3 और ये तो 0 है। फिर से देख सकते हैं √3 - √3 खत्म यानी 0, तो इसका आंसर आ गया आपका 0, और इसका आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है sin 30 - sin 90 + 2 cos 0 है ये, नीचे में आपका tan 30 × tan 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया। एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं इसी के बेस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फिर से होमवर्क है। क्या करना है, 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू ब्रैकेट में sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री = 6 हमें लाना है, सो डेट करना है। सो डेट मतलब प्रूफ करके एलएचएस लेके चलना है आपको, सॉल्व करके आरएचएस लेना है। तो सॉल्व करने इसको मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड में वही करा, इसको सॉल्व करके आना है हमें 1/4। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 2 है 2 लिख दिया, cos 60 की वैल्यू में याद चाहिए, फिर पावर 4 कर देंगे। cos 60 होता है आपका 1/2 और 1/2 का पावर कितना जाएगा 4। ठीक, प्लस sin 30 होता है, ये भी होता है आपका 1/2। ठीक है, तो इसका भी पावर कर देना 1/4। और अब ये छोटा ब्रैकेट है तो क्या करेंगे, कोई दूसरा ब्रैकेट ले लेंगे पूरे में, माइनस ये ब्रैकेट है sin स्क्वायर यहाँ पे क्या है tan 60 होता है √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा ना, फिर से यहाँ पे कोई अलग ब्रैकेट लेंगे, प्लस cot 45 होगा आपका 1, cot और tan का उल्टी ही होता है, tan 45 1 होता है, उसका अपोजिट है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद है तो अभी आप टेबल से देख सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत होगी। cot 45 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे ये, प्लस 3 इंटू सेक 30, यहाँ पे सेक 30 cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3
और इसका स्क्वायर, ये LHS में लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ मैं? ये LHS, ठीक है। ये आपको LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले ये अंदर वाला सॉल्व होगा, 1/2 का कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 4/3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, कट गया। फिर से मैं बता दूं कि फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, ठीक है। टेबल याद रहेगा तभी ये सब करने हैं, बिना टेबल करेंगे तो दिक्कत होगी, बिना टेबल याद के। तो ये 16 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऐसे हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4 आ गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, खत्म हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 2 8 जा 16 और फिर 2 4 जा 8, यानी कितना आ गया 1/4 इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको टेबल याद रहने बढ़िया से। तो अब मैं दूसरा टाइप ले गया हूँ, टाइप 2 है, ठीक है। वो टाइप 1 था, दूसरे टाइप क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा मतलब एंगल, जो यहाँ पे ये एंगल दिया ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। अगर यहाँ x होता तो x की वैल्यू फाइंड कर लेता, यहाँ पे थीटा है तो थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। y भी हो सकता था, अल्फा भी हो सकता था, एंगल a भी हो सकता था, तो थीटा की वैल्यू निकालने की ईच ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में मैं तीनों करके दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, दूसरा है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा है √3 tan 2 थीटा इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करता है थीटा की वैल्यू, ये बिल्कुल ही अलग टाइप का ही, ठीक है। इससे पहले चला है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो तरीका मालूम है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको अकेला छोड़ते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में शुरुआत करता हूँ। ये √3 अलग है, अब इस 2 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। 2 इंटू है ये प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस 2 इंटू 2 को उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपका sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा ये जो है ना ये पूरा का पूरा एंगल है, साइन के बाद जो भी दिखाई दे ये पूरा एंगल होता है, और ये कहीं यहाँ से हटने वाला नहीं है। ये नहीं कि इसमें से इस 2 को बाहर निकल के इधर ले आना, नहीं, ये 2 यहीं रहेगा, हमेशा अंदर ही रहेगा एंगल के साथ ही, ठीक है। ये प्रोडक्ट में नहीं है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा एंगल है। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ ना sin 2 थीटा, तो इसको समझते हैं कि ये 2 प्रोडक्ट में, इसको बाहर लिख देता है 2 sin थीटा, नहीं, ऐसा लिखना ये गलत है। जो यहाँ पे जो भी कुछ है ना साइन के बाद वो सारा कुछ एंगल में होता है, उसको वहां से हटाना बिल्कुल ही नहीं है, ये यहीं पे रहेगा साथ में हमेशा, ये 2 यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस 2 को ले जा सकते हैं, ये तो बाहर है प्रोडक्ट में, ये उधर जाकर जाएगा डिवाइड में, तो √3/2, ठीक। अब इस थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन को हटाना। तो अब यहाँ से साइन को हटाने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे साइन में, तो ये भी आपको ये जो वैल्यू मिला ना इसको भी आपको साइन में ही लिखना है, और कहीं ना कहीं ये साइन में बनेगा आपका। तो टेबल से आप देख सकते हैं ये साइन में √3/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू होती है आपका sin 60 की वैल्यू है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, sin 60 लिख देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, इस साइन और इस साइन को दोनों तरफ से हटा लेंगे, सेम फंक्शन है दोनों तरफ साइन फंक्शन, तो इसको हटा लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे 60 डिग्री। यहाँ वैसे काटना मतलब, इसको हटाने का तरीका सेम है ना, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, तब हटाएंगे, यहाँ साइन है कौन सा तब नहीं हटेगा। अब यहाँ से अब ये प्रोडक्ट में है, अब ये साइन हट गया, अब ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो 2 इंटू थीटा 60 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 60/2 यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी पहले में 30 डिग्री है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, यहां से 2 को उधर ले जाएंगे तो cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 को ले सकते हैं। फिर यहां से मैंने बताया कि जैसे ये cos बन गया, अब cos को ऐसे नहीं हटाएंगे, इसको भी अब cos में ही कन्वर्ट करना होगा, तो cos 3 थीटा इक्वल टू ये cos कितने की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है, ठीक है। cos 60 वैल्यू हाफ होता है ना 1/2। अब यहां से cos को हटा देंगे, 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 उधर डिवाइड हो जाएगा तो 20 डिग्री, तो इसमें आ गया 20 डिग्री थीटा इक्वल, ठीक है। इन सब में और करके लिखना है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, साइड में इक्वल का साइन नहीं देंगे, लास्ट में हैंस लगाना आपको, ठीक है ना। यहाँ पे भी हैंस थीटा इक्वल टू 30, ये इधर मैंने लिख दिया। अब थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। √3 tan 2 थीटा, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे, √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये √3 पहले नहीं जाएगा, पहले ये -3 को उधर जाएगा, ठीक है। तो √3 tan 2 थीटा, ये -3 उधर जाएगा, +3 जाएगा, 0 + 3। अब ये √3 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 3/√3। वहां से उसके बाद tan 2 थीटा, ये देख सकते हैं इस 3 के अंदर
2√3 होता है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो ये √3 बचेगा इसके अंदर। तो tan 2 थीटा इक्वल टू हो गया √3। फिर से हमने बताया था कि इस tan को ऐसे नहीं हटाएंगे, पहले इसको tan के फॉर्म में लिखेंगे। तो tan 2 थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे tan फंक्शन है ना, अब तो कुछ रहा नहीं, जो भी था कांस्टेंट फंक्शन सब उधर चला गया, तो tan बचा है, तो tan को हटाने का तरीका कि इसको भी tan में पहले रखेंगे। तो tan कितने की वैल्यू है √3, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब यहाँ से दोनों जगह से tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा, यहां से निकल गया आपका 30 डिग्री आंसर आया इस वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब भी आपको एंगल की वैल्यू निकालो ना, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि इधर tan में, तो इन सबको भी क्या करना है tan में या वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो जिसकी हमें वैल्यू मालूम है उसको क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो tan 3x है, ये तो रहेगा ऐसे ही tan 3x। sin 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इन सबकी वैल्यू हमें मालूम है, cos 45 1/√2 प्लस है यहाँ पे sin 30 1/2। पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में एक करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। तो √1/√2 इन पहले प्रोडक्ट होगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो अब कितना जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ मिलकर ये 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका tan 3x आ गया, ये आपका आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ से अब इसको, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई, अब यहाँ tan में है तो इधर भी क्या करेंगे tan में लिखेंगे। तो tan कितनी वैल्यू होती है, ये है आपका tan 45 की वैल्यू, ठीक है। अब tan यहाँ से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब इसी पे मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, तो ये आपका हमने ये इसका दे दिया, ठीक है। इसका आंसर आपका आ रहा है, इसका आंसर है आपका, इसका भी 15 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे sin 2x है, तो लास्ट में यहाँ पे जो 3x है यहाँ पे 2x दिखेगा, फिर x निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं लेके आया, देख सकते हैं क्वेश्चन है सॉल्व फॉर 0 डिग्री लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब इसको सॉल्व करना है थीटा किस वैल्यू के लिए, जो कि 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। ये 0 और 90 के बीच में ही होता है, हमने पढ़ने में बता दिया है कि थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है, 0 90 के बीच में है। तो ये लिखे ना लिखे उससे मतलब नहीं है, हमें 0 और 90 के बीच में ही निकालना है, ठीक है। वैसे थीटा की वैल्यू 90 से ऊपर भी होता है, लेकिन वो हमें हायर क्लास में पढ़ना है। तो ये अपने आप क्वेश्चन अगर ये नहीं लिखा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वैसे हमें पढ़ना है एक्यूट एंगल के लिए, तो हमें लिखे ना लिखे हमें तो 0 और 90 के बीच का ही लेना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों का, इसका भी 30 डिग्री आंसर आने वाला है, इसका भी 30 डिग्री। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप खुद से कर लेंगे, ये होमवर्क है आपका, ठीक। तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा, इस -1 को पहले क्या करेंगे उधर ले लेंगे तो +1 हो जाएगा। थीटा हमें निकालना है तो क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। अब ये कौन सा जाएगा, अब यहाँ से स्क्वायर जाएगा, हमें tan थीटा पहले तक पहुंचेगा ना, पहले अब इसको स्क्वायर को उधर जाएंगे। जब स्क्वायर उधर जाता है तो मालूम है आपको क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्क्वायर आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा हो गया आपका, एक बढ़ जाएगा 1/√3 और एक -1/√3, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कहीं पे भी माइनस की, हमने जो टेबल देखा उसमें कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं लेनी, ठीक है। 0 और 90 के बीच में सारे के सारे क्या है पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा हम क्या लेके चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1/√3। अब हमें थीटा निकालना है, फिर से मैंने बताया था कि जैसे थीटा निकालना तो इधर tan में, तो इसको भी क्या करेंगे tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितने tan कितने वैल्यू है, ये tan 30 की वैल्यू आपकी, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ से tan हट जाएगा, क्या बच जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो वैसे इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आना है, इसका भी 30 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हमें थीटा की वैल्यू यानी x की वैल्यू या एंगल की वैल्यू हमें निकालना था। अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू दे दिया कि इफ x इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड एट दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये और दोनों इक्वल है और ये, और इसको सोल्व करना है कि और ये इक्वल है, जबकि x की वैल्यू क्या मिलेगी 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है x की वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। LHS में भी x की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देंगे और RHS में भी x की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो मैं क्या आपको कर दे रहा हूँ, मैं सेकंड कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या करना, LHS भी लिख रहा हूँ, राइट RHS भी एक ही साथ लिख रहा हूँ। साइन यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है 30 डिग्री इक्वल टू, इधर भी क्या रखना है पूरे का रूट है 1 माइनस cos, ये 2x है तो 2 into 30 हो जाएगा, x की वैल्यू 30 रखेगा ना, ठीक। साइन 30 कितना होता है आपका 1/2 इक्वल टू, ये अंडर रूट में है 1 माइनस cos 2 into 38, तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 अपन में
2, इसको तो सॉल्व कर लिया, अब इधर से सॉल्व करो मैं। 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1 में 2। उसके बाद ये 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा, ये 1 है और ये हाफ है तो 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगा, अपन में 2, तो ये जाएगा आपका 2 नीचे है अकेला तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, यानी ये 2 इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो देख सकते हैं कि LHS में भी 2 है और RHS में भी 2 आ चुका है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया यहाँ से, ठीक है। वैसे आपको इसमें भी क्या करना है, एक्स में भी क्या करना है, 30 डिग्री यहाँ रखेंगे तो ये 60 बन जाएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30, tan 30 वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, इसको रख के आपको सही से सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये स्क्वायर है तो tan 30 का जो वैल्यू आएगा ना 1/√3 उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 2 × tan 30 हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे इसको भी आप। इसी पे एक क्वेश्चन मैं एक और करा दूँ, इसी पे एक क्वेश्चन मैं और करा दूँ, वेरीफाइड एट sin 60 इक्वल टू दिस, तीनों को इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ये तो √7/2 वैल्यू है, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आना चाहिए, √3/2 आना चाहिए, ठीक है। तो sin 60 वैल्यू तो सीधा हम जानते हैं √3/2 होता है। अब इसको में सॉल्व करना है, 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, नीचे 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर है यानी कि 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √3/2 है, इसको छोड़ देंगे, इस बीच वाले को सॉल्व करना है। यहाँ से आपका आ गया ऊपर में कितना आ जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/3, ठीक है। बीच वाले को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, ये तो आपका √3/2 आएगा, ये √3/2 आएगा, ठीक है ना, ये √3/2 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 और नीचे एलसीएम लेंगे यहाँ 3 + 1 4/3 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 2/√3 है और इनटू 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, 2 × 2 = 4 और फिर से ये √3 से ये √3 बार में कट जाएगा, क्या आ गया √3/2, तो देख सकते हैं ये भी आ गया √3/2, तो यहाँ LHS भी आ गया, बीच वाला भी आ गया और ये भी √3/2, तीनों क्या आ गया इक्वल हो, ठीक है। बीच वाले को मैं सिर्फ सॉल्व करना पड़ा, इसकी तो वैल्यू सीधा हो गई और ये तो दिया वही था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। If sin a plus b = 1 and cos a minus b = √3/2 और उसके बाद जो 0 डिग्री इज लेस देन a plus b, यानी जो a plus b एंगल है उसकी वैल्यू a plus b दोनों को मिला करके जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। और साथ में कह रहा है a जो है b से बड़ा है, फाइंड a एंड b दोनों की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं ये टाइप अलग है, टाइप 3 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं sin a plus b = 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a और b दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए, तो एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा, यहाँ पे साइन समथिंग है तो इसको भी क्या करेंगे साइन समथिंग में लिखेंगे, तो ये sin a plus b ये है, यहाँ पे इस 1 को क्या लिखेंगे sin 90 लिख सकते हैं क्योंकि sin 90 वैल्यू 1 होती है। अब दोनों जगह से साइन हटा लिया तो क्या बन गया, a plus b = 90 डिग्री। अब ये देख सकते हैं कि दो अननोन, दो इक्वेशन बनने जा रहा है, a plus b = 90, यहाँ से भी a और b में एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है cos a minus b = क्या है √3/2, क्या करेंगे इसको फिर cos में उसको भी लिख देंगे, तो cos कितने की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू cos फिर से हटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से a minus b = 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड डाल देंगे, क्या करेंगे दोनों को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया उसको a minus b = 30, ये दूसरा इक्वेशन हमने यहाँ लिख दिया, ऐड कर देंगे इसको, ऐड करने में क्या होगा प्लस माइनस b कट जाएगा तो यहाँ से 2a आ जाएगा, 2a = कितना आ गया, इधर भी ऐड हो जाएगा 120, तो a = कितना आ गया, ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, a की वैल्यू 60 आ गई। अब b कितना होगा हमारा, किसी एक इक्वेशन पुट करते हैं, या तो इक्वेशन 2 में या इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट a = 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा कितना है, a plus b = क्या है 90 डिग्री, a की वैल्यू हमने निकाल लिया 60 प्लस b 90, यहाँ पे b यहाँ से निकल जाएगा 60 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी a और b की वैल्यू निकल गई, और यहाँ कह रहा था कि a और b दोनों की वैल्यू 0 और 90 के बीच में चाहिए, तो ये आपका a plus b दोनों 90 से ज्यादा नहीं है ना, मैक्सिमम 90 हो सकता है। उसके बाद कह रहा था कि a b से बड़ा होना चाहिए, तो देख सकते हैं a आपका b से बड़ा है,
जो हम यहाँ पे भी 90 डिग्री तक पढ़ रहे हैं 11th-12th में हमारा जो है ना, इसमें हम 180 डिग्री तक, 360 डिग्री तक, इनफाइनाइट एंगल तक भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे थीटा जो डिग्री के साथ साथ हम रेडियन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी का वहां पे डिटेल्स हो जाता है। तो ये सब आपको बेसिक्स आने चाहिए। तो फिर से मैं बता दूं कि ये जो भी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ, ट्रिगो सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से है और बिल्कुल आपको एकदम एक एक लेक्चर अटेंड करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको कहीं भी ट्रिगो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, एक तो पूरा आपको सीरीज जो है ट्रिगो सीरीज, उसको पूरा लेक्चर को अटेंड करना है। साथ में जो फॉर्मूले है आपको दिखाया गया, फॉर्मूले जो बताया जा रहा है बीच बीच में, उस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। तो फिर कभी भी आपको ट्रिगो में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिगो का शुरुआत 10th में ही हो रहा है, तो समझ रहे हैं कि ये 10th से बेसिक्स है। तो इसका आगे के हायर क्लास में जो कॉमर्स और साइंस के बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये काफी ज्यादा यूज होते हैं 12th में। ठीक है, आपका पूरा का पूरा 12th का जो मैथ है, 11th का जो मैथ है, ट्रिगो बेस्ड है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आगे के प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ, इससे आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आप बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं। तो आज के लिए ये आपका होमवर्क। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन कराया जो होमवर्क दिए, सबसे पहले क्या करना है, इवेल्युएट करना है। दो क्वेश्चन आपके कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 का स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3.4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या, इसका आंसर क्या आएगा आपका -13/3। हमने आंसर लिख दिया। ये sin 30 sin 90 माइनस 2 cos 0 पर में tan 30 इंटू, यहाँ पे इंटू है tan 60। आंसर कितना आएगा इसका आपका, ये रहा 3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है पहला क्वेश्चन, 2 sin x अपॉन 2 इक्वल टू 1 है। इसमें आपका x का क्या है वैल्यू 60 डिग्री। tan x है, tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। इसमें x की वैल्यू सॉल्व कर कितना आएगा 45। हमने आंसर लिख दिया। फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए वेरीफाई करना है दैट दिस इक्वल टू दिस, यानी क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे एलएचएस में और थीटा इक्वल टू राइट साइड में भी रखेंगे 30 डिग्री और सॉल्व करेंगे दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। वैसे सेम ये भी है, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेकर के दोनों तरफ क्या करना, चेक करना, पुट करके एलएचएस में भी आरएचएस में। ये क्वेश्चन अभी हमने कराया, साइन के फॉर्म में था वहां साइन cos, यहाँ पे tan के फॉर्म में tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस b इक्वल टू √3। क्या करते हैं, इसकी tan में रख देंगे वैल्यू, tan हटा करके a माइनस b इक्वल टू समथिंग और a प्लस b इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और a और b दोनों को ऐड करके 0 90 के बीच में आना चाहिए और a और b में a बड़ा है फिर से, तो यहाँ आंसर हमने लिख दिया a 35 आएगा, b 15 आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, खूब सारा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने में काफी सारा मेहनत लगते हैं। तो कोशिश है हमारी कि हम आपको अच्छे से कराएं।